सभी को नमस्कार। अब हम रियल एनालिसिस के कॉम्पैक्ट सेट पर डिस्कस करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है और कौन कौन से सेट कॉम्पैक्ट सेट होते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एस रियल नंबर का सबसेट है। एस रियल नंबर का सबसेट है। अपनी जो डिस्कशन चल रहा है वो आर में डिस्कस कर रहे हैं। आर एन में भी यही बात होती है जो आर में होती है। ठीक है, तो एस कॉम्पैक्ट कहलाएगा। एस इज कॉम्पैक्ट। एस इज कॉम्पैक्ट इफ एस इज बाउंडेड प्लस क्लोज्ड। बाउंडेड होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो एस को हम क्या बोलेंगे? एस कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करें तो मान लीजिए क्लोज इंटरवल 0 1, ये रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर का सबसेट है, क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो ये 0 और 1 के बीच में सारे एलिमेंटों को रखता है। ये दिख रहा कि ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। अपर बाउंड इसका 1 है, लोअर बाउंड इसका 0 है। अपर बाउंड 1 है और लोअर बाउंड इसका 0 है। तो ये बाउंडेड भी है प्लस क्लोज्ड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि जो 0 1 हमारे पास सेट है क्लोज इंटरवल में, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ क्लोज्ड सेट। इट इज़ क्लोज सेट। क्लोज सेट, ठीक है। हम और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए, आर एन में क्या होगा? आर एन में भी वही बात है कि यदि एस आर एन का यदि सबसेट है, एस यदि आर एन का सबसेट है, तब एस इज कॉम्पैक्ट। एस इज कॉम्पैक्ट इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड भी होना चाहिए, साथ साथ बाउंडेड भी होना चाहिए। मीट्रिक स्पेस में डेफिनेशन बदल जाती है। जैसे मान लीजिए मीट्रिक स्पेस में यदि हम इसको डिस्कस करेंगे ना, तो मीट्रिक स्पेस में इसकी परिभाषा बदल जाएगी। मीट्रिक स्पेस में ऐसा हो जाता है कि ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो वो हम जब मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे तब मीट्रिक स्पेस में डिस्कस करेंगे। मीट्रिक स्पेस में ऐसा बाद में डिस्कस करेंगे मीट्रिक स्पेस का। फिलहाल अभी हम आर का और आर एन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनके कॉम्पैक्टनेस को हम कैसे डिस्कस करते हैं। और पेपर में नेट जैसी परीक्षाओं में आर एन, R2, R3 इनके बारे में पूछता है कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं। सीधा हमको ये देखना है कि वो सेट बाउंडेड है या नहीं। ओके, अब सबसे पहले हम आर में तो बाउंडेड जानते हैं कि वो अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड है, तो ऐसे सेट को हम बाउंडेड सेट बोलते हैं। परंतु आर एन में हम कैसे चेक करेंगे कोई भी सेट बाउंडेड है, कोई भी सेट क्लोज्ड है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ, है ना, एक रिजल्ट भी लिखवा देता हूँ। बाउंडेडनेस इन आर एन। बाउंडेडनेस इन आर एन। ठीक है, बाउंडेडनेस इन आर एन, क्या डेफिनेशन इसकी हम रखेंगे बाउंडेडनेस की आर एन में? मान लीजिए ए हमारा सेट है जो कि आर एन का सबसेट है। अच्छा, ए का स्ट्रक्चर होगा कैसे? जैसे मान लो आर एन का सबसेट है तो ये इस तरीके से
x1 x2 डैश xn टाइप का होगा, और x1 ये सब R में बिलोंग करेंगे, है। तो इसमें बाउंडेड की परिभाषा यही है कि ईच टपल यदि बाउंडेड है, ईच टपल यदि बाउंडेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। ईच टपल यदि बाउंडेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। इफ सॉरी if for each xi less का मैग्नीट्यूड लेस आर इक्वल टू k, है ना। फॉर ईच xi लेस आर इक्वल टू k, फॉर ईच के चिन्ह यहाँ हटा देते हैं। फॉर ईच एक मिनट इसको ऐसा xi लेस आर इक्वल टू k और k बिलोंग्स टू रियल नंबर और फॉर ईच i। प्रत्येक xi यदि बाउंडेड हो गया तो हम ऐसे सेट A को क्या बोलेंगे कि ये बाउंडेड, ठीक है ना। अब जैसे एक दो एग्जांपल डिस्कस करें ताकि ये बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए अपन किसको रख लें, एक R2 में काम करें, जैसे मान लो R2 में काम करें तो हम क्या रखेंगे, एक सेट मान लो A है हमारे पास, यहाँ x, y R2 में बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको चेक करना है ये बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड चेक करने के लिए सीधा फंडा है कि ईच टपल इज बाउंडेड। तो x यदि बाउंडेड है, y बाउंडेड है, तो ये सेट बाउंडेड हो जाएगा। ये क्या है, ये y इक्वल टू एक्स क्या शो करता है, y इक्वल टू एक्स एक लाइन को शो करता है, और ये तो आगे तक जाती जा रही है, पीछे तरफ भी जा रही है, ये तो बाउंडेड नहीं है, तो ये हमारा सेट भी बाउंडेड नहीं है। हम बोलेंगे इट इज़ अ नॉट बाउंडेड, क्योंकि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं है। इट इज़ अ नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। अगली वीडियो में हम बाउंडेडनेस और फिर क्लोजनेस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल लेके आएंगे। थैंक यू।